हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7 बुक का पार्ट सेकंड। ठीक है, बुक का पार्ट सेकंड में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है बच्चों है वो है ज्योमेट्रिक ट्विंस। ठीक है, ट्विंस मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने इसको क्यों हाईलाइट किया है। ट्विंस मीन्स कि एक जैसा, मीन्स सिमिलर, मीन्स एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है ना, तो ट्विंस मीन्स एग्जैक्ट कॉपी। इस ट्विंस वर्ड ने इस चैप्टर को पूरा डिफाइन किया है। कैसे? पहला वर्ड इस चैप्टर में आता है कॉन्ग्रुएंट, मीन्स कि अगर किसी शेप्स में एग्जैक्ट कॉपी है, सेम शेप है और साइज है, तो वो दोनों फिगर हमारी कॉन्ग्रुएंट है। दोबारा से समझो, पहला टॉपिक इस चैप्टर में आ रहा है कॉन्ग्रुएंट और पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है। तो अगर टू शेप्स एग्जैक्ट कॉपी, सेम शेप की है, सेम साइज की है, तो मीन्स दो फिगर हमारी कॉन्ग्रुएंट है। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ बच्चों। एक फिगर है ये ए बी सी, ठीक है। दूसरी फिगर है पी क्यू आर, ठीक है। सपोज बच्चों इस ए बी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू की भी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, बीसी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर की लेंथ भी है 4 सेंटीमीटर, सीए की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और आरपी की भी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट कि जो इनकी ये एग्जैक्ट कॉपी शो हो रही है, हाँ, जो ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, दूसरी फिगर की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। क्या ये सेम शेप है? हाँ, दोनों ट्रायंगल हैं और दोनों इक्वल इन लेंथ है। क्या ये सेम साइज की है? क्या देखो, अगर बच्चों ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल ए बी सी और जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो हमारा क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये निशान इक्वल के ऊपर ये लगा दो तो क्या बन जाता है हमारा? कॉन्ग्रुएंट। क्या बन जाता है हमारा? कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का निशान है, ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई है। कैसे? दोबारा से समझो। अगर बच्चों मैं सपोज एक एग्जांपल दे रही हूं, अगर यहाँ 50 डिग्री होता, वैसे तो सारा सब 180 डिग्री होता है, एक एग्जांपल के तौर पे ये 50 डिग्री है और ये है हमारा 70 डिग्री, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंसी है? क्या ये दोनों एंगल ट्रायंगल सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि इसमें एंगल क्यू क्यू आ रहा है 60 डिग्री और इसमें एंगल बी क्या आ रहा है 50 डिग्री। ठीक है। दूसरी बात बहुत ध्यान से समझना, ट्रायंगल ए बी सी, पहले लिखा है ए, उधर क्या लिखा है पी, तो ए और पी देखो दोनों 60 डिग्री हैं, सेम है। दूसरा क्या लिखा है बी, ये क्या लिखा है क्यू, बी है 50 डिग्री, क्यू है 60 डिग्री, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर यहाँ पर मैं बोल दूं 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ये है एंगल सी, ये है एंगल आर, एंगल सी है 70 डिग्री, आर है 60 डिग्री, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अगर मैं इसको बोल दूं 60 डिग्री तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो ये हमारा ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों ये आपको एग्जांपल्स कराऊंगी, चैप्टर एक्सरसाइज कराऊंगी, तो आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझ लो कि एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए, सेम शेप के होने चाहिए और सेम साइज के होने चाहिए, तो वो ट्रायंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, अगर बच्चों में एक आपको एग्जांपल देती हूँ, ये मेरे 2 हैंड्स हैं, ठीक है, क्या ये दोनों सेम है? हाँ। दोनों सेम साइज के हैं? हाँ। और क्या एग्जैक्ट कॉपी है? यस। और एक और चीज, अगर 2 फिगर्स हम एक दूसरे के ऊपर रख दे
अगर वो सुपर इम्पोज हो रही है तो मीन्स हमारा जो फिगर है वो हमारी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये क्या है, हमारी फिगर सेम है, दोनों हैंड्स इक्वल है, सेम शेप के हैं, सेम साइज के हैं और सुपर इम्पोज भी हो गए हैं, तो इट मीन्स ये मेरे दोनों हैंड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब बच्चों इस चैप्टर में 5 कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो इट मींस हमारे टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, पहली कंडीशन है बच्चों एस एस एस। क्या है एस एस एस? मींस साइड साइड साइड। इन शॉर्ट, अगर हमारे टू ट्रायंगल्स में साइड सेम है तो हमारे टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये 2 फिगर्स बनाई हैं, दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर आपने ट्रायंगल्स के नेम ऊट पटांग लिख दिए तो आपका क्वेश्चन 100% रॉन्ग जाएगा। कैसे करना है, एक चीज को दिमाग में रखना, फर्स्ट लाइन में पहला लाइन यहां बनी है, इस वाले ट्रायंगल में पहली लाइन यहां बनी है, तो ए बी लिखेंगे और इधर से पी क्यू लिखेंगे। ध्यान से समझना, ठीक है, ये कोई बात नहीं बताएगा आपको। उसके बाद ए बी हो गई, पी क्यू हो गया। अब 2 लाइंस कहां बनी है, यहां पर, तो बी सी, तो बी सी 2 लाइंस कहां बनी है, यहां पर, तो क्यू आर, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है। कैसे दिखाएंगे, ए बी सी और पी क्यू आर में बच्चों पहली लाइन ए बी जो है, पहली बात तो आप देखो एंगल सोचना ही नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, साइड 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 है तो साइड 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 मींस 3 साइड्स, 3 साइड के साथ हमने खेल खेलना है। पहली साइड ए बी 4 है, पी क्यू भी 4 है, तो ए बी इक्वल पी क्यू। ठीक है, दोनों इक्वल है ना। और पहली बात, अगर ये लाइन ये निशान किसको शो करता है कि हमारी वो चीजें इक्वल है, वो हमारी चीजें इक्वल है कि एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, इट मीन्स ये वाली लाइन हमारी इक्वल है। अगर 4 सेंटीमीटर ना भी लिखा होता तब भी आप बोल देते कि ए बी इक्वल पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर 1 लाइन शो हो गई है। अगर यहाँ पर 2 लाइन लिखी है, इसमें भी 2 लाइन बनी है, 4 सेंटीमीटर में हटा दूं सपोज, क्या ये इक्वल नहीं है? ये इक्वल है, क्योंकि ये जो है निशान ये इसी चीज को ही दर्शाता है कि ये दोनों लाइंस हमारी इक्वल है। तो BC इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, QR। ठीक है, बच्चा CA इक्वल RP, क्या लिखना है, CA इक्वल RP। इसमें ध्यान से समझना एक और बात, क्या लिखा है AB AB, क्या लिखा है PQ PQ, साथ साथ पहली कंडीशन फुलफिल, BC QR BC QR, RQ मत लिखना। ठीक है, BC इक्वल QR कंडीशन फुलफिल, CA CA RP RP कंडीशन फुलफिल। बच्चे क्या करेंगे, CA लिख के RPR लिख देंगे, नहीं, बात सेम है लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपने ट्रायंगल्स के नेम जैसे दे रखे हैं वैसे ही आपने लिखना है। अब ये हमारी तीनों साइड्स इक्वल हो गई हैं, इट मींस हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल PQR के बाय SSS, साइड 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 की साइड साइड सेम सारी हो गई है, इट मींस हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एग्जैक्ट कॉपी है। क्लियर? नाउ बच्चों कम्स टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन SAS means if two sides and angle are equal, if two sides and angle are equal, it means हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कॉन्ग्रुएंसी की। कैसे? वही ट्रू ट्रायंगल्स लिए हैं, ट्रायंगल ABC लिखेंगे पहले और ट्रायंगल PQR लिखेंगे। नेम कैसे दिया है, AB PQ सेम है, तो पहले मैंने AB PQ लिखा है, उसके बाद बच्चा C लिख दो, उसके बाद बच्चा R लिख दो, ऐसे भी समझ लो। ठीक है, तो AB इक्वल PQ, ठीक है, AB इक्वल PQ क्योंकि हमारी साइड इक्वल है।
उसके बाद बच्चों आ रहा है हमारा साइड के बाद एंगल। क्या आ रहा है? एंगल मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बच्चों देखो एंगल बी कहाँ रहा है? सेंटर में। एंगल क्यू कहाँ रहा है? सेंटर में। इट मीन्स आपने ट्राइंगल के नेम सही दिए हैं। अगर आप पी आर क्यू लिख देते सपोज, तो क्यू कहाँ जाता? थर्ड नंबर पे, तो आपका ट्राइंगल का नेम गलत हो जाता। ठीक है, नाउ कम्स टू द थर्ड कंडीशन। टू साइड्स चाहिए और एक एंगल चाहिए। अभी तो वन साइड हुई है, एंगल वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है, एक साइड और चाहिए। तो देखो इसमें टू लाइंस बनी हुई है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो BC इज इक्वल टू QR। BC इज इक्वल टू QR। जैसे ही लिखा है वैसे ही लिखना है। तो ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो बाय SAS से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQRK। इन शॉर्ट बच्चों दोबारा से समझो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, साइड एंगल, साइड में जो एंगल है आपका टू साइड्स के बीच में होना चाहिए। अगर मैं ये एंगल इधर बना देती, क्या ये मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है ऐसे? ऐसे नहीं, क्योंकि दो साइड्स के बीच में जो हमारा एंगल आ रहा है वो B आ रहा है, C नहीं आ रहा है, एंगल A नहीं आ रहा है। तो इट मींस दो साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कंडीशन हमारी SAS फुलफिल करती है। थर्ड टॉपिक से आपको क्लियर कराती हूँ। नाउ बच्चों कम्स टू द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन बोलती है ASA मीन्स व्हेन टू एंगल्स, दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड इज इक्वल। उसमें क्या था? इंक्लूडेड एंगल, अब इसमें आया इंक्लूडेड साइड। तो बच्चों हम ट्राइंगल का नेम देते हैं। बच्चों ये दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं? देखते हैं, नेमिंग देते हैं POQ। POQ। तो दूसरा नेम क्या मैं दूंगी? POQ दिया है तो मैं दूसरा नाम क्या दूंगी? RSO या ROS? ROS, क्योंकि बच्चों मैं P के बाद O पे गई, सेम साइड वाली जगह नहीं गई। तो इसमें भी ऐसे करना है, ROS लिखना है। क्या लिखना है? ROS। ठीक है, अब कंडीशंस देखते हैं। दो एंगल्स चाहिए और एक साइड चाहिए। एक एंगल बच्चों हमारा क्या है? फर्स्ट एंगल मैंने आपको बताया था, अगर ये वाला साइन हो तो ये साइड को दर्शाता है कि साइड इक्वल है। ये वाला एंगल हो तो ये एंगल को दर्शाता है कि एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला निशान हमारा दिखा रहा है कि एंगल P जो है हमारा एंगल R के इक्वल है। दूसरी कंडीशन, अब दोनों एंगल्स के बीच में हमारी साइड आ रही है, दोनों एंगल्स के बीच में हमारी साइड आ रही है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन लिख के देखते हैं, एंगल P इक्वल एंगल R, उसके बाद PQ इक्वल RS। PQ इक्वल RS। PQ देखो नेम सेम है, RS देखो दोनों सेम है, तो इट मींस आपने सेम बिल्कुल लिखा है, गलत नहीं लिखा। तो PQ इक्वल RS ये हमारी हो गई साइड। अब तीसरी चीज चाहिए हमें एंगल्स। ठीक है ना, एक एंगल हो गया, एक एंगल और चाहिए। तो ये जो दो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है? सेकंड एंगल। तो एंगल Q हमारा किसके इक्वल है? एंगल S के। तो ठीक है बच्चों, दो एंगल्स हो गए और एक साइड हो गई, तो हमारी जो ASA है हमारी कंडीशन फुलफिल करता है। तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल हमारे जो ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल PQR वो क्या है? हमारे कॉन्ग्रुएंट है। दोबारा से समझो बच्चों, अगर दो साइड्स के बीच में एंगल आए तो वो साइड एंगल साइड होता है, लेकिन अगर दो एंगल्स के बीच में साइड आए तो वो एंगल साइड एंगल होता है। क्लियर? नाउ बच्चों कम्स टू द फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन बोल रहा है एंगल एंगल साइड। क्या बोल रहा है? एंगल एंगल साइड। इट मींस दो एंगल्स एंड वन साइड इज इक्वल, मींस दो एंगल्स होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन आ गई, जो साइड है वो नॉन इंक्लूडेड होनी चाहिए।
मैंने आपको सेकंड कंडीशन में क्या बताया था साइड एंगल साइड में, कि जो एंगल होता है वो इंक्लूडेड होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है हमारी साइड नॉन इंक्लूडेड होनी चाहिए, इसमें नीड नहीं है इंक्लूडेड में। कैसे? एक ट्राइंगल है बच्चों ABC, एक ट्राइंगल है बच्चों PQR। नेमिंग देते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। पहली कंडीशन बच्चों देखो, हमें दो एंगल चाहिए, तो एंगल A इज इक्वल एंगल P, क्योंकि ये एंगल का निशान है और ये एंगल दिखाता है कि इक्वल है, तो एंगल A हमारा एंगल P के इक्वल है। दूसरी कंडीशन हमारा क्या था, यहाँ पर साइड आ रहा था बच्चों, है ना, यहाँ पर साइड आ रहा था तो एंगल साइड एंगल हो रहा था। लेकिन अगर इस साइड को मैं यहां बना दूं, मीन्स दो एंगल के बीच में नहीं है, दो एंगल के बीच में नहीं है, तो ये क्या होगी, नॉन इंक्लूडेड। क्या होगा ये, नॉन इंक्लूडेड। अगर कोई साइड दो एंगल के बीच में नहीं आ रही है उसको बोलते हैं नॉट इंक्लूडेड, और दूसरी बात उसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन, ना कि एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन। बच्चों एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड में फर्क होता है। क्यों, आप देखोगे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। चलो पहले एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, क्योंकि हमारा इक्वल है, दो एंगल के निशान आ रहे हैं। ए बी ए सी हमारा पी आर के इक्वल है, क्योंकि एक लाइन हमारी शो हो रही है। तो दो एंगल आ गए, एक साइड आ गई, तो बाय एंगल एंगल साइड से मैंने लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी हमारे कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर से। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम एंगल एंगल साइड से तो हो रहा है, ये एंगल साइड एंगल से क्यों नहीं हो सका, इसमें भी तो दो एंगल आ रहे हैं और एक साइड आ रही है ना, जैसे इसमें दो एंगल आ रहे थे और एक साइड आ रही थी, तो इससे क्यों नहीं करा। क्यों, क्योंकि बच्चों एंगल साइड एंगल में मैंने आपको बताया था जो साइड है वो इंक्लूड होती है, साइड क्या होती है, इंक्लूड होती है। अगर मैं साइड यहां बना देती तो हमारा ट्राइंगल एंगल साइड एंगल से होता, बात ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं ये साइड हटा के एंगल्स के बीच में ना बना के कहीं और बना दूं, यहां बना दूं, यहां बना दूं, तो क्या हो जाएगा, वो नॉट इंक्लूडेड हो जाएगी, और नॉट इंक्लूडेड मींस एंगल एंगल साइड हो जाएगी। एंगल एंगल दोस्त, साइड हो गया दुश्मन, ठीक है। एंगल एंगल दोस्त, एंगल एंगल दोस्त, साइड हो गई दुश्मन, तो हमने उसको हटा दिया, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा एंगल एंगल साइड। क्लियर। नाउ बच्चों कम्स टू द लास्ट RHS। RHS मींस राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। अब ये हाइपोटेनस क्या होती है बच्चों, जो 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के नीचे वाली लाइन होती है मींस सतह, उसको बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तो इट मींस अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा साइड, एक साइड हो, एक हाइपोटेनस वाली साइड हो और एक राइट एंगल इक्वल है, वो हमारी कंडीशन फुलफिल करता है RHS। इट मींस दो ट्राइंगल्स में अगर एक राइट एंगल आ गया तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे RHS से होगा। आंख मीच के लिख देना, ठीक है। देखते हैं, पहला ट्राइंगल हम लेते हैं ACD, ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल A लिया तो B लेंगे, A के बाद में इक्वल लाइंस वाली में गई, C पे तो BC लेंगे और D एज इट इज, BCD। एक ये ट्राइंगल लिया है और एक ये ट्राइंगल लिया है। कंडीशन देखते हैं, एक साइड, क्या एक साइड इक्वल है बच्चों, हाँ, CD साइड इसमें भी आ रही है और CD साइड इसमें भी आ रही है। देखो CD इसमें भी आ रहा है, CD इसमें भी आ रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा कॉमन हो गया, दोनों साइड्स दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है एक साइड, ठीक है। दूसरी कंडीशन हाइपोटेनस,
क्या हाइपोटेनस इक्वल है? हाँ, देखो मैंने आपको बताया था राइट एंगल के अपोजिट वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेनस होती है, और जो हाइपोटेनस में दो लाइंस बनी हुई हैं इट मींस हाइपोटेनस हमारी इक्वल है। तो मींस AC हमारा जो इक्वल है, AC हमारा इक्वल है BC की होगा, फिगर देखने की नीड ही नहीं है। देखो AC किसकी इक्वल है? BC के। ठीक है, दूसरा चाहिए हमें राइट एंगल। इस वाले ट्राइंगल में भी राइट एंगल है, इस वाले ट्राइंगल में भी राइट एंगल है, तो हम लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि 90 डिग्री है, तो देयरफॉर इसको तो हम नॉर्मल लिख देंगे। एंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCD के बाय RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड। क्लियर? समझ में आ गई ये पांचों की पांचों कंडीशंस। नाउ बच्चों एक आता है बच्चों एंगल एंगल एंगल। एंगल एंगल मींस एंगल 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 इक्वल हो, लेकिन ये बच्चों गारंटी नहीं करता कॉन्ग्रुएंसी, डजंट गारंटी कॉन्ग्रुएंसी को ये गारंटी नहीं करता। क्यों? सपोज मैं एक ट्राइंगल ले रही हूं, इसमें ये इक्वल है और एक ट्राइंगल में ये ले रही हूं, ठीक है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट में बच्चों एंगल 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 तो सारे इक्वल है, एक एंगल ये वाला एंगल इक्वल है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंसी शो नहीं करेगा क्योंकि बच्चों ये सेम साइज की नहीं है। अगर दोनों ट्राइंगल भले ही उनमें सारी एंगल्स इक्वल है, लेकिन अगर सेम साइज की नहीं है तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखा देगा? ठीक है ना, क्या पता इसकी साइज 4 सेंटीमीटर है और इसकी 6 सेंटीमीटर है, क्यों कॉन्ग्रुएंसी दिखा देगा? तो एंगल 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 गारंटी करता ही नहीं है कॉन्ग्रुएंसी को। ठीक है, तो बाकी के जो 5 कराए आप उनको अच्छे से करना। क्लियर? नाउ बच्चों कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट बना रही हूँ जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर रही हूँ जो इस चैप्टर में आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बच्चों, एक आपको ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल दी हैं। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं वो बच्चों होता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आप सबको पता है 3 तरीके ट्राइंगल होते हैं। एक ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में बच्चों क्या देखना है? एक ट्राइंगल में आपको एक एंगल दे दिया 80 डिग्री, बाकी 2 एंगल्स निकालने के लिए बोला है। आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे हे भगवान ये तो एक एंगल है लेकिन 2 एंगल कैसे निकालेंगे? हमें एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसे ही लिखते हैं बच्चों। अब एंगल ए हमारा 80 डिग्री है लेकिन ये दोनों एंगल्स तो हमें पता ही नहीं है। इस कंडीशन को हम तब लगाते हैं जब हमें 2 एंगल्स पता हो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो 2 एंगल्स ही नहीं पता, तो कैसे लगाएंगे? इसके लिए बच्चों आपने देखना है कि ट्राइंगल क्या है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में ए बी इक्वल AC है क्योंकि 2 साइड्स इक्वल है। ठीक है, अब मैंने ये जो रेड स्केच से लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब ये है जो हमारा ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा एंगल्स, जो ये एंगल्स हैं अपोजिट, किसके अपोजिट है? इक्वल साइड्स के, इक्वल साइड्स के अपोजिट। मतलब AB के अपोजिट क्या है? एंगल C, और AC के अपोजिट क्या है? एंगल B। दोबारा से समझो, एंगल्स जो है इक्वल साइड्स के अपोजिट जो है, एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो है, एंगल्स जो है, एंगल्स जो है इक्वल साइड के अपोजिट, इक्वल साइड के अपोजिट जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो एंगल है हमारा 80 डिग्री। अब एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B, और एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B, क्योंकि हमने ऊपर शो कर दिया है, आप लिख देना शोन
अबव या प्रूव्ड अबव, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद 80 डिग्री, ऐसी कैसी, ट्वाइस ऑफ एंगल बी हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 80 डिग्री उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 में से 80 गया 100 बचा बच्चों, तो एंगल बी कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एंगल बी आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। और इन शॉर्ट जब एंगल बी हमारा 50 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा हमारा 50 डिग्री, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी हमारे क्या है इक्वल है, ठीक है। और देखने के लिए कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है, आपको पता है सारा सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो तीनों को प्लस करके देख लो आपका आंसर 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमें तब करनी है आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये कि जब हमें एंगल्स निकालने हो, ठीक है। नाउ बच्चों कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक ट्रायंगल दिया है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल दिखा रहा है। अब आपको एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैंने आपको भी बताया था जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए है, क्योंकि ये क्या है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्लियर। अब मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि साइड्स के जो अपोजिट इक्वल एंगल होता है वो इक्वल होता है, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होता है वो इक्वल होता है। तो मींस ए बी के अपोजिट क्या है बच्चों एंगल सी, बी सी के अपोजिट क्या है ए, और सी ए के अपोजिट क्या है बच्चों बी। इन शॉर्ट एक और ध्यान समझो, ए बी लिखा है सी गायब है सी लिख दो, बी सी लिखा है ए गायब है ए लिख दो, सी लिखा है बी गायब है बी लिख दो। अच्छा बच्चों आप कहोगे मैम इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो सीधा लिख दो 60 डिग्री। नहीं, यही तो प्रूफ करना है कि हमें बताना है बाकी के एंगल्स कैसे निकलेंगे। देखो एंगल सी एंगल ए एंगल बी सारे इक्वल है, तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए को मैं एंगल ए रहने देती हूँ, एंगल बी को क्या मैं एंगल ए लिख सकती हूँ, हाँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एंगल सी को क्या मैं एंगल ए लिख सकती हूँ, हाँ दोनों तीनों इक्वल हैं। तो साइज ऑफ एंगल ए कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देना प्रूव्ड अबव कि हमने प्रूफ कर दिया है, बिना प्रूफ करे मत लिख देना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए कितना आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो हमारे बाकी के एंगल भी क्या आ जाएंगे 60 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, हेंस प्रूफ। ये आपको तीनों एंगल निकालने थे, ठीक है ना। तभी पता चल गया कि ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। आई होप बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। मैंने इस वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर किया है जो इस चैप्टर में यूज हो रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाना स्टार्ट कर दूंगी, तब तक के लिए आप इस पार्ट को अच्छे से क्लियर करो, इन सारी कॉन्ग्रुएंसी को क्लियर करो। अगर आपको ये आ गई तो आप चैप्टर चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।